Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to complete our study note number 11 which is leadership and motivation. Actually we try to complete leadership in this section. Guys, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दिए करो. लाइक करने से हमको कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलती है कि अगला वीडियो जल्दी बना ले. ठीक है, वैसे तो मैं जल्दी बनाता ही हूँ, तो तुम लोग लाइक कर दिए करो, कमेंट करके बता दिए करो कैसा लगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दिए करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे. एनीवेज, चलो लीडरशिप चैप्टर हमको स्टार्ट करना है. कोशिश करेंगे लीडरशिप हम लोग खत्म करें. इसके अंदर हमको थ्योरी वगैरह पढ़नी पड़ेगी बहुत सारी. ठीक है, अलग अलग थ्योरी जो अलग अलग ऑथर्स ने दी है. तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन. तो as management itself consists in getting through things done through others, therefore the human beings can be called the most dynamic element of the management and the other. देखो human beings को क्या बोलते हैं? Human beings called the most dynamic element of the management and other factors of the production remain just dormant. बोल रहा है बाकी जो factors of production है वो सोते रहते हैं, sleeping mode. ठीक है. इन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग मींस गाइडिंग, ओवरसीइंग एंड लुकिंग एट दिस ह्यूमन बीइंग्स. तो बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टिंग का मतलब होता है उनको गाइड करना, ओवरसी करना उन लोगों को, और लुक और उनके ऊपर नजर रखना ह्यूमन बीइंग्स काम कैसे करें. तो बेसिकली वहां पर वो ये समझाना चाह रहा है कि ह्यूमन एलिमेंट जो है वो सबसे डायनामिक एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर कोई एलिमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सबसे ज्यादा किसी एलिमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है तो वो होते हैं ह्यूमन बीइंग. उसी के लिए तो लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है. डायरेक्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय के अंदर आता है सुपरवाइज करना, उनको लीड करना, उनको मोटिवेट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना. हमको ये पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर कि लीडिंग क्या होता है. सुपरवाइज डिफरेंट थिंग, मोटिवेशन आगे पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन पढ़ लिए हैं, हमको अब क्या पढ़ना है, लीडिंग पढ़ना है. ठीक है. तो देखो मैनेजर और सुपरवाइजर्स एक्ट एज ए लीडर. मैनेजर और सुपरवाइजर लीडर की तरह काम करते हैं. लीडर्स का काम क्या होता है पता है? अपने आप जो उन लोग बोलते हैं उन लोगों को फॉलो अप करवाना. ठीक है, लोगों से उन लोग ऑर्डर नहीं देते, उन लोग ना अच्छे से पॉजिटिवली तरीके से अपनी टेक्निक्स को यूज करके उन लोग बाकी लोगों को अपने आप से फॉलो करवाते हैं. ठीक है. तो देखो बेसिकली वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं. लीडर्स क्या करते हैं? अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि उन लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, और वो डायरेक्शन क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना. ठीक है. तो देखो ऑर्गेनाइज्ड एंड हार्मोनाइज्ड. देखो उन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और हार्मनी क्रिएट करते हैं. हार्मनी क्रिएट करता है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इंडिविजुअल एफर्ट्स को लोग एक साथ लाके एक डायरेक्शन पे लेके जाते हैं. ठीक है. लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग टास्क रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप मेंबर्स. बोल रहा है पूरे पूरे ग्रुप की जो भी टास्क रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसको एक डायरेक्शन में लेके जाना, इन्फ्लुएंस करना, सिंगल साइडेड लेके चलना, वो होता है काम लीडरशिप का. लीडरशिप इन्वॉल्व अदर पीपल, सबऑर्डिनेट और फॉलोवर्स. ठीक है. तो लीडरशिप के अंदर फॉलोवर्स आते हैं, मैं तुम लोगों को पहले भी बताया. ठीक है. लीडरशिप is the ability to use the different forms of power to influence followers behavior of the way. तो बोल रहे लीडरशिप के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर का प्रयोग करेंगे जिससे हम लोग इन्फ्लुएंस कर सके अपने सबऑर्डिनेट्स को कि लोग हमारे अकॉर्डिंग काम करें. ठीक है. कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द थॉट एंड एक्शन ऑफ द अदर इज इन सम यूजफुल डायरेक्शन. तो बोल रहे हैं जो भी कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल की उसको ऐसे डायरेक्शन में, उसको यूजफुल डायरेक्शन में लेके जाना, यूजफुल डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करना. ठीक है. उनका जो भी एक्शन है, जो भी उनका थॉट प्रोसेस है, वो सबको एक डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करना. अल्टीमेटली भैया आप शुरू से एक ही बात बोल रहे हो कि लीडरशिप का मतलब होता है लोगों के एक्शंस को, लोगों के थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना एक डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है. तो वही चीज यहाँ पर बार बार लिखी है. एसेंस ऑफ लीडरशिप जो है वो फॉलोवरशिप है. ठीक है. तो लीडरशिप की एसेंस क्या होती है? फॉलोवरशिप. ये मैं इसलिए मार्क किया क्योंकि एक मार्क्स में आ सकता है. ठीक है. 3 एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप क्या है? एक लीडर होता है, एक फॉलोवर होती है और एक सिचुएशन होती है. ठीक है. एक लीडर होता है जो लीड करता है, एक फॉलोवर्स होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, और एक सिचुएशन अराइज होती है, उस सिचुएशन में लीडर कैसे अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करता है. तो 3 एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप क्या है? एक पर्सनल क्वालिटी होती है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक पर्सनल, लीडर के अंदर जो क्वालिटी होती है वो होती, सबकी अलग अलग होती है. ठीक है. गांधी जी की अलग थी, नेताजी की अलग थी, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती, पर्सनल है. ठीक है. लीडरशिप प्रीसपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ फॉलोवर. लीडरशिप क्रिएट तभी होती है तभी जब एक ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स वहां पर हो. ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स नहीं होगा तो लीडरशिप कैसे क्रिएट होगी? लीडरशिप क्रिएट ही होती है जब एक ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स हो. ठीक है. देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट फॉलोवर्स. यस, फॉलोवर्स के बिना लीडरशिप नहीं होती. लीडरशिप करता है इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. सक्सेसफुल लीडर्स आर एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीफ ऑफ द फॉलोवर. तो बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीफ तीनों को इन्फ्लुएंस करने में एक सक्सेसफुल लीडर क्या बोलते हैं? हमको समझ में आता है कि हाँ ये सक्सेसफुल लीडर है अगर ये 3 चीज इन्फ्लुएंस कर दिया तो. लीडरशिप अराइज आउट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ कॉमन गोल. अगर आप कॉमन गोल की तरफ फंक्शनिंग करना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग, तभी लीडरशिप अराइज होगी, नहीं तो फिर लीडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सबके अपने अपने गोल है, सब अपने अपने गोल खुद बनाएंगे, खुद ही अचीव करेंगे. पर जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक कॉमन गोल की तरफ जाना चाह रहे हैं
तभी एक बंदा लीडरशिप लेके आता है, लीडरशिप लीडर की तरह उभर के आता है। लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और लीडरशिप रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अंडर अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। बोल रहा है लीडरशिप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में और पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के कारण क्रिएट होती है। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल विल बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, और इसीलिए लीडरशिप जो है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग तरीके की, अलग अलग प्रकार की होती है। कभी वो स्ट्रिक्ट होता है, कभी वो हम्बल होता है, बहुत टाइप की लीडरशिप हमको आगे पढ़ना है। तो देखो लीडरशिप मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस। फोकस ऑफ लीडरशिप इज ऑन लीडिंग, फोकस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन मैनेजिंग। तो लीडरशिप लीडिंग में पर मैनेजर्स मैनेजिंग में फोकस करते हैं। लीडरशिप हैज लीडर फॉलोवर रिलेशनशिप, जबकि मैनेजमेंट में सुपीरियर सबऑर्डिनेट होता है। लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और वन ऑफ द मैनेजर फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है, एक पार्ट है मैनेजमेंट का और मैनेजर फंक्शन का, लेकिन मैनेजमेंट एक फॉर्मल और एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर क्या होती है? तो देखो सबसे पहला फिजिकल एनर्जी एंड स्टैमिना, बंदे के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, स्टैमिना होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद एनर्जी दिखाएगा तभी तो सामने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगा एनर्जेटिक तरीके से। देखो बोलते हैं ना कि आपके अंदर से पॉजिटिविटी आती है, जब तुम किसी को ये बोलते हो कि आपके अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुमको उसके अंदर से पावर आते हुए दिख रही है, अपने अंदर जो जा रही है। तो दैट इज समथिंग जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए। प्लस उसके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस जो उसके पास होनी चाहिए वो एटलीस्ट हायर इंटेलिजेंस देन द एवरेज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। सारे सबऑर्डिनेट का एवरेज लो तो उससे ज्यादा इंटेलिजेंस उसके पास होनी चाहिए, तभी तो डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। तो उससे ज्यादा इंटेलिजेंस उसके पास होनी चाहिए ताकि वो साइंटिफिकली एनालाइज कर सके, एक्यूरेट और इंटरप्रेट कर सके क्लियर और कॉन्शियस प्रॉब्लम फेस बाय द ग्रुप। तो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है ग्रुप के द्वारा, उसका साइंटिफिकली तरीका निकाल सके, अच्छा इफेक्टिव तरीका निकाल सके, सोच समझ के एनालाइज करके। ठीक है, विजन और फोरसाइट। A leader should exhibit his traits of looking forward, मतलब एक लीडर फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, उसको अल्टीमेट गोल के बारे में पता होना चाहिए। He must have foresight to the feel the future, ठीक है। He should take into account the happening what about to occur in future. This will enable him to maintain the influence over the. तो इससे क्या होगा, जो डायरेक्शन उसको पता है गोल क्या अचीव करना है, तो उसके उसी डायरेक्शन में वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। उसको गोल पता है, उसी डायरेक्शन में वो इन्फ्लुएंस का काम करेगा। इनिशिएटिव, ठीक है, लीडर इज टू इनिशिएट सुटेबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन प्रॉपर टाइम। बोल रहा है मेन टास्क जो लीडर का होता है वो इनिशिएट करना, मतलब स्टार्ट करना, क्या, सुटेबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन अ प्रॉपर टाइम। तो सही समय पे सही एक्शन लेना, चालू करना, वो एक लीडर का काम होता है। हेंस लीडर मस्ट पोजेस अ स्ट्रॉन्ग क्रूशियल मोटिवेशन टू कीप अकम्प्लिशिंग समथिंग। ठीक है, तो लीडर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग, एक क्रूशियल मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब लीडर जो है इतना पावरफुल होना चाहिए कि जब जैसे जिस समय पे उसको जब सही लगे कि हाँ अब मेरे को ये चीज इंप्लीमेंट करानी, ये प्लान इंप्लीमेंट करानी हो, तुरंत उसको अकम्प्लिश करवा दे, तुरंत अकम्प्लिश करवा दे। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे के अंदर। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक एसेंशियल है टू मोटिवेट द सबऑर्डिनेट एंड बूस्ट अप देयर मोरल। तो देखो बंदे, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप सामने वाले इंसान को ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, सामने वाले इंसान को आप दिख रहा है कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप ओपन बॉडी के साथ उससे बात कर रहे हो, तो वो इंसान आपसे इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, आपको उसको आपकी बातों पे रिलायबिलिटी होगी और वो इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो एनी डिसीजन जो ले रहा है, वो जो उसका एक्शन और जो भी वो एक्शन के लिए वो कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, उसको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि सही होगा, मेरा डिसीजन है तो सही होगा, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसको होनी चाहिए अबाउट द थिंग्स ही इज गोइंग टू डू, जो भी चीजें वो करने जा रहा है उसके रिगार्डिंग उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। और कंफ्यूज लीडर क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है पूरे ग्रुप और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर सकता है। ओपन माइंडलीनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो अ लीडर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड, ही शुड रेडी टू एब्जॉर्ब न्यू आइडियाज एज मे बी डिमांडेड बाय द सिचुएशन। तो बोल रहा है जैसे जैसे सिचुएशन डिमांड करती जाएगी उसको नए आइडिया एडॉप्ट करने आने चाहिए, वो एडॉप्टिव नेचर का होना चाहिए। ठीक है, he should be prepared to accommodate others view and decision। बोल रहा है बाकी लोगों के डिसीजंस और व्यूज को भी वो एक्सेप्ट करे, ऐसा एक लीडर होना चाहिए कि बाकी लोग कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं तो हम उसको भी एक्सेप्ट करें, उसको भी कंसिडर करें व्हाइल प्लानिंग। ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडरशिप के साथ एक शोल्डर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फॉर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो कि वो इनिशिएट कराएगा। ठीक है, और जो भी चीजें वो ऑर्डर देगा उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको अवेयर रहना चाहिए अपनी ड्यूटीज और अपनी ऑब्लिगेशन के बारे में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन के साथ उसको मिली थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ऑर्गेनाइजेशन में उस पोजीशन के साथ मिली थी, उसको अवेयर रहना चाहिए कि हमको उस दायरे में रहकर काम करना है, प्लस हमको अपनी पोजीशन की रिस्पेक्ट करनी है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ क्रूशियल हो सकता है। ह्यूमन रिलेशनशिप, उसके पास ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड होना चाहिए, ही एबल टू डील विद पीपल एंड सिक्योर देयर विलिंग कॉपरेशन। कोऑपरेटिव बंदा होना चाहिए, उसको सारे लोगों का कॉपरेशन मिले, उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। ठीक है,
ही शुड ट्राई टू डेवलप सोशल अंडरस्टैंडिंग विद द पीपल, सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए, और ही शुड ट्राई टू अचीव द वॉलेंट्री कॉपरेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट, और ऐसा उसको सिस्टम बैठाना चाहिए कि जिससे आपस में वॉलेंट्री कॉपरेशन ही हो जाए सबऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम बनाएंगे तो स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम है, ऑपरेशन है, वो हो पाएगा, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल, तो लीडरशिप स्टाइल और टाइप्स कैन बी अंडर द फॉलोइंग। तो लीडरशिप बेस्ड ऑन द authority, leadership on continuum, involve a variety of style ranging from maximum to minimum power influence, leadership style described in managerial grid by Blake और Mountain, और system management by Rensis Likert। तो देखो ये चार हमको पढ़ने हैं, on based of authority, on basis of continuum, on the basis of managerial grid, on the basis of Rensis Likert, ठीक है। तो ये चार हमको पढ़ने हैं, तो एक एक करके पहले बेस्ड ऑन अथॉरिटी पे पढ़ेंगे। तो पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, और तीसरा है लेजेस फेयर और फ्री रहे। तो देखो एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। ऑटोक्रेटिक में मैं सिंपल तुम लोग को एक शब्द बताऊंगा, तुमको समझ में आ जाएगा ये कैसा टाइप का है। हिटलर, देखो मैं एक ही वर्ड बताया, हिटलर जर्मनी का, याद है ना, हिस्ट्री, ठीक है। तो बस एक ही वर्ड बताया, तुम लोग समझ गए होगे ऑटोक्रेटिक लीडर कैसा होता है। तो देखो ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, पूरा राजा हूं मैं ही कंट्रोल करूंगा, मैं ही ऑर्डर दूंगा, तुम लोग का कुछ नहीं चलेगा, चुपचाप मेरी बात मानो या मतलब मानो, समझ गए बात, ऐसा। He centralize power in himself and take all decision without consulting the subordinates, सारे डिसीजन खुद लेगा, कोई कंसल्टेंसी नहीं होगी सबऑर्डिनेट्स के साथ। डोमिनेट करेगा और ड्राइव हिज ग्रुप थ्रू कोअर्जन एंड कमांड। कोअर्जन मतलब होता है धमकी देना, और कमांड मतलब होता है ऑर्डर देना। तो धमकियां और कमांड के बेसिस में अपने ग्रुप को, अपने आप को फॉलो करने के लिए प्रेशराइज करेगा, ठीक है। He loves power and never delegate authority, उसको पावर से बहुत प्यार है और वो कभी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करता है। लीडर गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट द सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम अनग्रुडिंगली एंड अनक्वेश्चनिंगली, मतलब लीडर चाहता है कि जो ऑर्डर वो दे दे बिना किसी सवाल के या बिना किसी उसके कि अरे सर बट ऐसा, बट शब्द नहीं सुनना है उसको, ठीक है, कि सर अरे ये तो ऐसा, अरे वो तो ऐसा, बिल्कुल नहीं, चुपचाप फॉलो अप करो। ही यूजेस रिवॉर्ड एंड होल्ड सेट ऑफ पेनाल्टी टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट, रिवॉर्ड का यूज करता है लेकिन थ्रेट ऑफ पेनाल्टी भी देता है सबऑर्डिनेट्स को धमकाने के लिए, सबऑर्डिनेट्स को अपने हिसाब से चलवाने के लिए, ठीक है, पेनाल्टी लगा दूंगा। एडवांटेजेस क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन टू द लीडर, ठीक है, लीडर को स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन मिलती है इससे। लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल, ठीक है, जब जो सबऑर्डिनेट्स है वो लोग लेस कॉम्पिटेंट है तब तो फिर ऑटोक्रेटिक ही सही है, क्योंकि फिर उन लोगों के खुद के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, क्योंकि लोग कॉम्पिटेंट ही नहीं है। स्टाइल में यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स विच प्रॉम्प्टनेस इज रिक्वायर्ड, जहां पर प्रॉम्प्टनेस रिक्वायर्ड होती है वहां पर ये स्टाइल जो है वो सुटेबली वर्क कर सकता है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सबऑर्डिनेट। डिसएडवांटेज ये है पहला, ऑफ कोर्स हमको पता था कि फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे एम्प्लॉइज, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाएगा। सबऑर्डिनेट थिंक टू श्रिंक रिस्पांसिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, जो सबऑर्डिनेट्स उन लोगों की रिस्पांसिबिलिटी वगैरह, इनिशिएटिव वगैरह श्रिंक होना चालू हो जाएगा, श्रिंक मतलब छोटा, ठीक है। फुल पोटेंशियल ऑफ सबऑर्डिनेट यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्रिएटिव आइडिया वगैरह इग्नोर हो जाएंगे इस चक्कर में। और ऑर्गेनाइजेशनल कंटिन्यूटी थ्रेटन इन द एब्सेंस ऑफ लीडर बिकॉज द सबऑर्डिनेट गेट्स नो अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूटी थ्रेटन हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ द लीडर, लीडर के एब्सेंस में ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूटी थ्रेट हो जाएगी, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को आदत हो गई है काहे कि लीडर को फॉलो करनी है और सबऑर्डिनेट्स को कुछ भी अलाउ नहीं है, सबऑर्डिनेट्स कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो बाई चांस ऑर्गेनाइजेशन में अगर लीडर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन गया, क्यों? क्योंकि ऑटोक्रेटिक लीडर था, पहले ही कुछ अलाउ करके नहीं रखा था उन लोग को, तो सबऑर्डिनेट्स को कुछ ना आता ना जाता, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बर्बाद हो सकता है, ठीक है। बोल रहा है जब सबऑर्डिनेट्स अनएजुकेटेड हो, अनस्किल्ड हो और सबमिसिव हो, तब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो यूज करना चाहिए। हाँ, फिर वही सब लिखा है, इसको रीड कर लेना तुम लोग, ठीक है, ये सब लिखा है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। तो देखो A consultative or democratic leader take decision in consultancy and participation with the subordinate। तो सिंपली सी बात है, सबऑर्डिनेट्स के व्यूज आइडियाज को एक्सेप्ट किया जाएगा, उनके साथ कंसल्ट किया जाएगा कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के पहले, कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन के पहले। He decentralize authority and allow the subordinate to share his power। डिसेंट्रलाइज करता है वो अथॉरिटी को और अपनी सबऑर्डिनेट्स के साथ अपनी पावर को शेयर करता है। The leader does what the group wants and follow the majority opinion। बोल रहा है मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन जो रहते हैं सबऑर्डिनेट्स को, उसको वो फॉलो अप करता है। He keeps the follower informed about matters affecting them। और जब जो मैटर ऐसे होते हैं जो लोग अफेक्ट कर सकते हैं, वो लीडर लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहता है।
अ डेमोक्रेटिक लीडर प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एक्सप्रेशन, डेमोक्रेटिक लीडर उन लोगों को फ्रीडम ऑफ थिंकिंग और एक्सप्रेशन देता है कि आप सोच सकते हो, आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, प्लस आप उसको मेरे से आके एक्सप्रेस भी कर सकते हो, मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं कंसिडर करूंगा। ही लिसन टू द सजेशन, ग्रीवेंसेस, ओपिनियन ऑफ द सबऑर्डिनेट, तो वो सारी सजेशन, सारी शिकायतें और सारी ओपिनियन सुनता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स की, तो दैट्स गुड। एडवांटेजेस क्या है, इंप्रूव करेगा जॉब सेटिस्फेक्शन, मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट बढ़ेगी इससे, ठीक है, अपनी अपनी एबिलिटी को लीडर बढ़ा सकता है कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोअर्स लेके, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लीडर और रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक पॉजिटिविटी का माहौल हो जाता है इसकी वजह से, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है और लेबर एब्सेंटिज्म और लेबर टर्नओवर भी कम होता है, क्योंकि भाई कोई भी इंप्लॉय जब जानता है कि उसके हिसाब से काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्यों छुट्टी मारेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है और डिले होगा डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि सबसे डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। may not yield positive result when subordinate prefer minimum interaction with leader, अगर सबऑर्डिनेट लीडर से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। over a period of time subordinate may develop the habit of expecting to be consulted, और over the period of time सबऑर्डिनेट्स को आदत हो जाती है कि नहीं कंसल्टेंसी होगी लीडर के साथ हमारी, तो ये एक चीज गलत हो जाती है क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं बैठानी चाहिए, ठीक है, तो उन लोगों को चाहिए कि नहीं हर पॉलिसी हमसे कंसल्ट करके करो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कंसल्टिंग में भी इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंसी ऑन द पार्ट ऑफ लीडर टू डील विद प्रॉब्लम, और अगर लीडर कभी डील कर रहा है, कभी पूछ रहा है कि बताओ मेरे में क्या कमी, मेरे को बताओ कोई प्लान में कमी क्या, तो हो सकता है सबऑर्डिनेट सोच ले अरे लीडर का कोई काम का ही नहीं है, अरे खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, उसको इनकॉम्पिटेंट समझना चालू कर देंगे। इट मे बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ पासिंग द बेस्ट बक टू अदर्स एंड एब्डिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सिंपल सी इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो कि लीडर है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो भी प्रेशर थे उसको ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है, तो उस लूप होल की तरह भी यूज हो सकता है। इट रिक्वायर कंसिडरेबल कम्युनिकेशन एंड परसुएसिव स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ लीडर, और लीडर के साइड से परसुएसिव प्लस हाई कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट से आपको डील करना है, तो यू हैव टू बी मोर परसुएसिव, ऑल्सो यू हैव टू बी मोर कम्युनिकेटिव, ठीक है, तो ये चीजें कुछ डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकती है। तो देखो डेमोक्रेटिक यहाँ पर दिया है, देखो लीडर और ये देखो सारे सबऑर्डिनेट आपस में एक दूसरे से हर तरीके से कनेक्टेड है, ये देखो, पर ये देखो लीडर ये ऑटोक्रेटिक है, ये सिर्फ डिसीजन पास कर रहा है, कुछ उधर से कुछ नहीं आएगा, जो जाएगा सब इधर से ही जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेटिव को मोर इफेक्टिव माना गया ऑटोक्रेटिक से, ठीक है, पर इसका कोई एम्पेरिकल प्रूफ नहीं है। चॉइस ऑफ लीडरशिप डिपेंड करती है इमीडिएट गोल पे और सबऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। बोल रहा है अगर आपका टारगेट है इमीडिएट गोल है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और सबऑर्डिनेट हैव लो नीड फॉर इंडिपेंडेंस ऑटोक्रेटिक लीडर, बोल रहा है सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा इंडिपेंडेंस देने की जरूरत नहीं है और प्रोडक्शन वगैरह प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का टारगेट है तो ऑटोक्रेटिक लो, बट अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां इंप्लॉइज को फ्रीडम देनी जरूरी है, नहीं तो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर आप डेमोक्रेटिक प्रेफर करोगे, ठीक है, समझ में आया। फिर आता है फ्री लैंड और रजिस्फियर, भाई ये तो बड़ा बिंदास आदमी है, ये तो बड़ा बिंदास आदमी है, देखो कैसे। फ्री लैंड लीडरशिप इन्वॉल्व कॉम्पिटेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन, ठीक है, कंप्लीट डेलीगेट कर देता अथॉरिटी, जाओ खुद डिसीजन मेकिंग करो। फ्री लैंड लीडर अवॉइड पावर एंड रिलिंक्विशेस द लीडरशिप पोजीशन, ही सर्व ओनली एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन रिसोर्स नीडेड टू सबऑर्डिनेट, ये सिर्फ एक कॉन्टैक्ट की तरह काम करता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी रिसोर्सेज है वो सबऑर्डिनेट तक पहुंचाया जाए, बाकी सबऑर्डिनेट्स को बोलता है जाओ जो डिसीजन मेकिंग करना है आप, यू आर नाउ फ्री, जो करना है करो, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन मोरल ऑफ द एम्प्लॉय में, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो सबऑर्डिनेट्स का डेवलपमेंट होगा, उनका फुल यूटिलाइजेशन होगा, उनका मोरल बूस्ट होगा। डिसएडवांटेज क्या है, कोई गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिलता लीडर का सबऑर्डिनेट्स को, इग्नोर कर देता है लीडर कंट्रीब्यूशन जस्ट एज ऑटोक्रेटिक स्टाइल इग्नोर द कंट्रीब्यूशन सबऑर्डिनेट, तो यहां पर लीडर नील है और सबऑर्डिनेट ज्यादा है, ऑटोक्रेटिक में लीडर फुल था सबऑर्डिनेट जीरो थे, तो ऐसा हो जा रहा है। सबऑर्डिनेट में मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एज में वर्क एट क्रॉस पर्पस विच में डिजनरेट इनटू केओस, तो देखो सिंपल सी बात है, अब यहां पर सबऑर्डिनेट्स फ्री है तो अपने अपने डायरेक्शन पकड़ के लोग भागना चालू कर देंगे और आपस में फिर लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फ्री रेंज में भी अप्रोप्रिएट व्हेन द सबऑर्डिनेट आर वेल ट्रेन्ड हाईली नॉलेजेबल सेल्फ मोटिवेटेड एंड रेडी टू अज्यूम रिस्पांसिबिलिटी, तो इसी सिचुएशन में फ्री रेंज जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। अब बेस्ड ऑन लीडरशिप कॉन्टिन्यूम, तो देखो लीडरशिप कॉन्टिन्यूम में ना इतनी लंबी थ्योरी तुमको कैसे दे दी है इसमें, चलो मैं तुमको ऐसे बताता हूँ लीडरशिप कॉन्टिन्यूम, देखो
कॉन्टिन्यूम क्या होता है? बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स लाइन होता है कॉन्टिन्यूम। डिसेंट्रलाइज लिख दो। डिसेंट्रलाइज से भी शॉर्ट ले लो, पावर टू टेक डिसीजन टू सबऑर्डिनेट्स। लो, और इजी फॉर्म में, ठीक है। लो, तो ये होता है कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम क्या होती है? ये लाइन होती है, ये देखो, ये लीडरशिप कॉन्टिन्यूम, ये लाइन है। तो इस थ्योरी के अंदर इस लाइन के अकॉर्डिंग 7 डिफरेंट पॉइंट्स बताए गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो 7 स्टेजेस में आपको बताए गए कि 7 अलग अलग प्रकार के लीडरशिप फॉर्म हो सकते हैं कॉन्टिन्यूम के अंदर। 7 अलग अलग प्रकार के लीडरशिप फॉर्म हो सकते हैं कॉन्टिन्यूम के अंदर। तो देखो, इसमें ऐसे बताया गया कि पहला जो स्टाइल है, ये देखो, जो पहला बॉक्स है वहां पर तुम लोग देखो कि जो सबऑर्डिनेट्स है, ये देखो, ये लीडर है और ये सबऑर्डिनेट है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, देखो ये एकदम नील था, लेकिन यहां पर देखो लीडर बहुत ज्यादा था। तो ये मोस्ट ऑटोक्रेटिक लीडर है। कौन सा है? ऑटोक्रेटिक। मतलब ये खुद ही डिसीजन लेगा, किसी को इन्वॉल्व नहीं करेगा, पनिशमेंट्स का यूज करेगा, ऑर्डर देने पे विश्वास करता है, डेलीगेशन में इसका भरोसा नहीं है। तो देखो, मैं एक एक करके तुमको यहां से पढ़ाते जाता हूं। देखो, मैनेजर में एक डिसीजन एंड अनाउंस इट, डिसीजन लेगा और अनाउंस कर देगा, बात खत्म। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडर है, वेयर बाय द बॉस टेक द डिसीजन एंड आस्क द सबऑर्डिनेट टू इंप्लीमेंट इट। जहां पर सिंपल वो डिसीजन मेकिंग लेता है और बोलता है इंप्लीमेंट करो चुपचाप, ठीक है। तो ये चीज होता है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में थोड़ा सा ये बढ़ गया, ये देखो, थोड़ा सा ये बढ़ गया, और ये देखो ये यहां पर आ गया। अभी भी लीडर ज्यादा है, अभी 80-20 होगा। देखो, तो ये वाले में क्या होता है? मैनेजर सेल्स द डिसीजन। तो मैनेजर अपने डिसीजन को बताता है उन लोगों को कि देखो मैंने ये डिसीजन लिया है। इन दिस स्टाइल द बॉस अलोन टेक द डिसीजन एंड परसुएड द सबऑर्डिनेट टू एक्सेप्ट इट। और उनको बता के समझाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर तुम्हारा क्या फायदा है, ये डिसीजन जो मैंने लिया है यहां पर तुम्हारा क्या फायदा है, और उसको इंप्लीमेंट कराता है। अल्टीमेटली डिसीजन वो खुद ही लेगा, कोई यहां पर वो कंसल्टेंसी नहीं कर रहा है, वो डिसीजन ले लिया है, अब वो बता रहा है और इंप्लॉइज को परसुएट कर रहा है कि नहीं इसमें तुम्हारा क्या फायदा है इसको इंप्लीमेंट करने में। तो ये हुआ थर्ड लेवल। देखो लेवल 3, ये देखो यहां पर, तो देखो यहां पर अब बढ़ गए, ये देखो सबऑर्डिनेट और बढ़ गए। तो देखो लेवल 3 में क्या होगा? मैनेजर प्रेजेंट्स आइडियाज एंड इनवाइट्स क्वेश्चन। तो मैनेजर आइडिया को प्रेजेंट करेगा और क्वेश्चंस इनवाइट करेगा कि तुम्हारा इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है क्या सबऑर्डिनेट को। दिस स्टाइल इन्वॉल्व ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट का सबऑर्डिनेट बढ़ जाएगा बहुत। द बॉयज अराइव एट द डिसीजन एंड आस्क सबऑर्डिनेट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। तो बोल रहा है वो डिसीजंस बना देगा और उन लोगों के सामने रखेगा और बोलेगा अपने व्यूज इसमें एक्सप्रेस करो। पहले वो उन लोगों को उनके फायदे बता रहा था, सबसे पहले कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। दूसरी बार में वो उसको अपने उनके फायदे बता रहा था। तीसरे बार में अब उनके व्यूज पूछ रहा है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग हो गया, अब आपका व्यू बताओ, डिसीजन मेकिंग हो गया, आपका क्या व्यू है इस डिसीजन में, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, ये देखो ये फोर्थ आ गया। तो फोर्थ में 50-50 हो गया। देखो फोर्थ में क्या हो गया? 50-50 हो गया है। तो देखो मैनेजर प्रेजेंट टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज। तो मैनेजर टेंटेटिव डिसीजन मतलब जो भी डिसीजन वो फ्यूचर में लेने वाला है, जो फ्यूचर के उसके प्लान्स है उसको वो प्रेजेंट करेगा।
ठीक है, सब्जेक्ट टू चेंज, चेंजेस के बेसिस पे, मतलब चेंजेस अलाउ करेगा, मतलब जो सबऑर्डिनेट की रिकमेंडेशन होगी उसको अलाउ करेगा। हियर इन द बॉस टेक अ टेंटेटिव डिसीजन एंड मॉडिफाई इट इन द लाइट्स ऑफ व्यू एक्सप्रेस बाय सबऑर्डिनेट। और टेंटेटिव डिसीजन जो बॉस ले लेता है उसको वो मॉडिफाई करता है जो सबऑर्डिनेट बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग। सबऑर्डिनेट जो मेजॉरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उनको मॉडिफाई भी करता है। ठीक है, यहां पर ऐसा हो रहा था कि देखो 100 सबऑर्डिनेट आ रहे होंगे तो उसमें से 2-3 को हाँ ले ले रहा होगा, यहां पर 2-3 की बात को कंसिडर कर रहा होगा, ज्यादा कंसिडरेशन नहीं कर रहा होगा। फोर्थ वाले में कंसिडरेशन बहुत बढ़ गई है। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ, ये देखो फिफ्थ, ये देखो यहां पर सबऑर्डिनेट्स का रोल प्ले बढ़ते जा रहा है और लीडर का प्रेशर कम होते जा रहा है। देखो, मैनेजर प्रेजेंट प्रॉब्लम, गेट सजेशन एंड टेक डिसीजन। मैनेजर अब डायरेक्ट या प्रॉब्लम रख देगा, कोई अब डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा मैनेजमेंट। अब मैनेजर पहले प्रॉब्लम देख रहा था, डिसीजन मेकिंग कर ले रहा था, अब मैनेजर डायरेक्ट लाके प्रॉब्लम ही रख दिया, लो प्रॉब्लम, अब बताओ सजेशन बताओ और डिसीजन मेकिंग करो। फिर उसके बाद इन दिस केस द बॉस टेक द डिसीजन आफ्टर हियरिंग द सजेशन फॉर सबऑर्डिनेट। और वो डिसीजन मेकिंग तब करेगा जब वो उस प्रॉब्लम पे सारे सबऑर्डिनेट्स की सजेशन ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर, ये देखो फिर सबऑर्डिनेट यहाँ पर बहुत बढ़ गए हैं और लीडरशिप यहाँ एकदम एकदम स्मॉल अमाउंट की अब बची है, एकदम स्मॉल अमाउंट। तो देखो मैनेजर डिफाइन कर देता है लिमिट एंड आस्क द ग्रुप टू मेक डिसीजन। बस यहाँ पर अब मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं लाएगा, मैनेजर सीधा बोल देगा ये तुम्हारी लिमिट है, जाओ डिसीजन मेकिंग करो, इस लिमिट के अंदर रहो, जाओ डिसीजन मेकिंग करो। अंडर दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप द बॉस गिव द फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट टेक डिसीजन सब्जेक्ट टू प्री डिटरमाइन लिमिट्स। तो लिमिट्स के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो। और लास्ट सबऑर्डिनेट्स का एक छत्र राज। अब देखो यहां सबऑर्डिनेट्स का पूरा राज हो जाएगा और लीडरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब लीडरशिप बस नाम की रह जाएगी। ठीक है, तो मैनेजर परमिट सबऑर्डिनेट टू फंक्शन विद इन द लिमिट डिफाइंड बाय हिम। दिस स्टाइल इन्वॉल्व फुल पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट अब यहाँ फुल पार्टिसिपेशन करेंगे, फुल डिसीजन मेकिंग करेंगे, लिमिट्स के अंदर रह के फुल लॉन। ठीक है, बॉस डिफाइन करेगा ओवरऑल लिमिट, पूरी लिमिट डिफाइन कर देगा। पहले वो कम लिमिट दिया था, यहाँ पर वो थोड़ी कम लिमिट दिया था, अब यहाँ पर ओवरऑल लिमिट को डिफाइन कर देगा, इतने के अंदर तुम ले सकते हो। सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू डिसाइड एक्ट विद इन दिस लिमिट। तो सबऑर्डिनेट फ्री है कि वो डिसाइड करे और इस लिमिट के अंदर एक्ट करे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूम लीडरशिप क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर डिफाइन करता है। इट आइडेंटिफाई द बिहेवियर अल्टरनेटिव अवेलेबल टू मैनेजर। अलग अलग अल्टरनेटिव जो मैनेजर को अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ डायनेमिक नेचर ऑफ लीडरशिप, वो ये बताता है कॉन्टिन्यूम। इट आल्सो इज द लीडरशिप शुड बी अडॉप्टेड टू अदर रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर। और बोल रहा है किस सिचुएशन में कौन सी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है वो भी ये बताता है। व्हाइल चूजिंग द एप्रोप्रिएट स्टाइल अ मैनेजर शुड कंसीडर द फॉलोइंग फोर्सेस। और देखो 3 तरीके के फोर्सेस मैनेजर को कंसीडर करना है जब वो डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा सातों में से कौन सा लीडरशिप बेस्ट सूट कर रहा है। उसके पहले उसको 3 फोर्सेस कंसीडर करना है। पहला फोर्स है मैनेजर का खुद का, कि मैनेजर की वैल्यू क्या है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है सबऑर्डिनेट के ऊपर, उसका लीडरशिप इंक्लिनेशन कैसा होगा और उसका टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी क्या होगा। तो तुम लोगों को वैल्यू समझ में आ गई होगी, कॉन्फिडेंस समझ में आ गया होगा कि सबऑर्डिनेट के ऊपर क्या। तुमको नहीं समझ में आएगा भैया इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन मतलब होता है कि मैनेजर का झुकाव किस तरफ है, क्या वो ऑटोक्रेटिक तरफ झुकाव है, क्या उसको पावर करने में मजा आता है, क्या उसको ऑर्डर देने में मजा आता है, या उसको फ्रीडम देने में मजा आता है, उसको नए टैलेंट्स को निखारने में मजा आता है, उसको न्यू आइडियाज अडॉप्ट करने में मजा आता है। तो इस पे डिपेंड करता है इंक्लिनेशन। और टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी मतलब मैनेजर कितना अपने सबऑर्डिनेट्स की गलतियों को टॉलरेट कर सकता है, और कितने जो एम्बिग्यूटी यानी दो राय, एम्बिग्यूटी मींस होता है दो राय बनना, 2 पॉइंट ऑफ व्यू बनना, तो कितनी दो राय को वो टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर में स्टिक हो सकता है। सबऑर्डिनेट्स नीड फॉर इंडिपेंडेंस, ये डिपेंड करता है कि सबऑर्डिनेट इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि नहीं। उनका टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी भी चेक किया जाएगा, उनकी विलिंगनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, उनका इंटरेस्ट, सबसे जरूरी तो उनका इंटरेस्ट है कि उनका खुद का इंटरेस्ट है डिसीजन मेकिंग करने का, कि वो डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, नहीं भैया रहने दो, हमको जो लीडर बोलेगा हम वही करेंगे। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडेंटिफिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लीडरशिप। और क्या वो समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमको लेने हैं, क्या क्या प्रोसेस हमको फॉलो करने हैं, क्या लीडर हमसे क्या चाहता है, क्या वो इस सारी चीजें समझ पा रहे हैं, तभी सबऑर्डिनेट जो है ये भी एक फोर्स कंसीडर करना जरूरी है। और सिचुएशन पे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ प्रॉब्लम कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा, ग्रुप इफेक्टिवली काम कर पाता है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करेगा, और टाइम प्रेशर कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर टाइम प्रेशर ज्यादा है तो ऑटोक्रेटिक होगा, टाइम प्रेशर कम है नॉर्मल है तो फिर वहां पर हम लोग ले सकते हैं ज्यादा पार्टिसिपेटिव। ठीक है, तो देखो अब ये हो गया हमारा, ठीक है, कॉन्टिन्यूम। अब नेक्स्ट हमको करना है लीडरशिप सिस्टम स्टाइल्स इन मैनेजरल ग्रिड। अब मैनेजरल ग्रिड जो है इसके अंदर टोटल 91 लीडरशिप स्टाइल बताए गए हैं। तो भैया हमको 91 करना है, नहीं, मैं बोला 9 into 9 इज इक्वल टू 81 का 81 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल है इसके अंदर, लेकिन हमको सिर्फ 4 देखना है।
1999, सेंटर वाला 55, 11 और 91। तो देखो मैं तुमको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मैनेजर ग्रिड जो है वो अलग अलग ये बताया, स्टाइल्स बताया बेस्ड ऑन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और बेस्ड ऑन कंसर्न फॉर पीपल। तो ओ वाई एक्सिस में तुम कंसर्न फॉर पीपल लोगे और ओ एक्स एक्सिस में तुम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन लोगे। भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लीडर पीपल्स की तरफ ज्यादा कंसर्न है, इंप्लॉइज की तरफ ज्यादा कंसर्न है, या प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा कंसर्न है, टारगेट की तरफ, प्रॉफिट की तरफ ज्यादा कंसर्न है। तो उस बेसिस पे होता है। तो देखो यहां पर जो 11 है, 11 इन सब के नाम होते हैं। देखो यहां पर तुमको नाम दिए होंगे, देखो इम्पावराइज और द इनडिफरेंट, लो प्रोडक्शन लो पीपल, कंट्री क्लब 19, प्रोडक्ट प्रोड्यूस, डिक्टेटोरल और पेरिश, ठीक है, द टीम और साउंड और द मिडिल ऑफ द रोड एंड स्टेटस क्वो। ठीक है, तो ये इनके 5 नाम है, पर इनके काम क्या क्या है वो देखो। तो 11 क्या करता है? 11 ना प्रोडक्शन में फोकस करता है और ना पीपल में फोकस करता है, एक नंबर का आलसी आदमी है, एक नंबर का आलसी लीडर है। तो देखो इट इज अ लेजी अप्रोच, द लीडर मैनेजर शोज लो कंसर्न फॉर बोथ प्रोडक्शन पीपल, इट इज डेलीगेटेड एंड डिसअपियर टाइप ऑफ लीडर। तो बेसिकली ये लीडरशिप नहीं के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा आ रहा है कंट्री क्लब। कंट्री क्लब मतलब देखो कंसर्न फॉर पीपल ज्यादा है भाई, 9 में है, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन 1 में है। देखो कंसर्न फॉर पीपल 9 में है, कंसर्न मतलब पीपल्स के कंसर्न, पीपल का डेवलपमेंट, पीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉइज पे ज्यादा ध्यान देगा, प्रोडक्शन में कम ध्यान देगा। तो देखो this style is one-sided approach where the leader manager pays much attention to security and comfort of employees but has low concern for production। फिर आया 91। 91 में देखो क्या है भाई, प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं पर इंप्लॉइज की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। प्रोडक्शन में इनका फुल ध्यान है, 9 पे चले गए, पर इंप्लॉइज को कोई ध्यान नहीं दे रहे। इट इज ऑटो ऑथराइजेशन लीडरशिप स्टाइल वेयर द लीडर मैनेजर फाइंड्स इंप्लॉइज नीड अनइंपॉर्टेंट, इंप्लॉइज की नीड को लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, अनइंपॉर्टेंट, एंड प्रेशराइज इंप्लॉइज थ्रू द फियर एंड पनिशमेंट, और फियर और पनिशमेंट के थ्रू इंप्लॉइज को प्रेशराइज करते हैं ताकि वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएं। ठीक है, फिर आता है 99। 99 बंदा भाई प्रोडक्शन और आदमी दोनों में ध्यान देता है, इंप्लॉइज में भी और प्रोडक्शन में दोनों में ध्यान देता है। तो देखो यहां पर इन दिस स्टाइल द लीडर मैनेजर पेज हाई कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन, और मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल ऑफ द रोड में जिसमें एक बैलेंस बना के रखता है पीपल्स में भी और प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्शन पीपल दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करेगा। तो ये होता है मिडिल ऑफ द रोड। तो देखो the leader manager is this style tries to balance between the competing goals of the organization and need of workers। तो this is nothing but a managerial grid। यहाँ पर तुमको इंट्रो दिया हुआ है मैनेजर ग्रिड का, तुम वही पढ़ लेना कि जहां तुमको वही बताया जाएगा कि यहाँ पर एक क्या बोलते हैं मैनेजर ग्रिड बनाया गया जिसमें ओ एक्सिस में तुमको कंसर्न फॉर पीपल दिया गया, ओ एक्सिस में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन दिया गया, 81 डिफरेंट टाइप्स की लीडरशिप यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, पर हमको 5 ही पढ़ना है, वही सब वहां पर लिखा होगा, तो यू हैव टू रीड इट। नेक्स्ट आता है लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रांसिस लिकर्ट और उनके एसोसिएट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में यूएसए में कंडक्ट किए एक्सटेंसिव सर्वे ऑफ मैनेजरियल स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल एंड पैटर्न इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लिकर्ट ने डेवलप किया कॉन्टिनम ऑफ 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेट द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन इन द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन दिखाता है, क्या दिखाता है? स्टेज कि कैसे कैसे एक लीडरशिप स्टाइल इवॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, these are based on the several variables namely as leadership, motivation, communication, interaction, influence, decision making process, goal setting, control process। तो बोल रहा है इन सारे फैक्टर्स पे ये बेस्ड है जो तुमको दिया हुआ है सामने, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लिकर्ट 4 जो दिया है मैनेजमेंट वो ये रहा। पहला है एक्सप्लॉइटेटिव, दूसरा है बेनोवेनेंट ऑटोक्रेटिक, तीसरा है कंसल्टेटिव और चौथा है डेमोक्रेटिक। तो समहाउ तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या है, बहुत इजी है। एक्सप्लॉइटेटिव ऑर्थोक्रेटिक मतलब भाई भयंकर टाइप से डिसीजन मेकिंग वाला है, किसी को इन्वॉल्व नहीं करेगा, सबऑर्डिनेट को फुल टाइप से पनिशमेंट में फोकस करेगा, कुछ नहीं। जबकि बेनोवेनेंट ऑर्थोक्रेटिक भी ऐसा ही है, डिसीजन मेकिंग खुद करेगा, इंप्लीमेंटेशन करवाएगा, लेकिन ये रिवॉर्ड पे ज्यादा ध्यान देता है, ये रिवॉर्ड देने पे भरोसा करता है जबकि ऊपर वाला पनिशमेंट देने में। ठीक है, तो देखो ये रिवॉर्डेड पे भरोसा करता है और ये पनिशमेंट और थ्रेट पे भरोसा करता है। तो मैनेजर अंडर दिस सिस्टम मेक ऑल वर्क रिलेटेड डिसीजन इन ऑर्डर देयर सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट दिस डिसीजन। मैनेजर आल्सो डिफाइन द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस। तो खुद डिसीजन मेकिंग करेगा, सबको बोल देगा परफॉर्म करने के लिए, और एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बता देगा जो तुमको फॉलो करनी है, और मेथड ऑफ परफॉर्मेंस बता देगा। सबऑर्डिनेट हैव एब्सोल्यूट नो से इन द डिसीजन मेकिंग। भाई चुप्पी रखनी है, कोई डिसीजन मेकिंग में सबऑर्डिनेट अलाउ नहीं किया जाएगा। कम्युनिकेशन मैनेजर सबऑर्डिनेट का हाईली फॉर्मल होता है और डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड मतलब हमेशा मैनेजर से ही ऑर्डर आते दिखेगा, ऊपर जाते नहीं दिखेगा, हमेशा ऊपर से नीचे आते हुए दिखेगा। सच में नेवर बिलीव करता है थ्रेट और पनिशमेंट में, और दे एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट सुपरविजन कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन और कंट्रोल जो है वो अपने इंप्लॉइज के ऊपर ही लोग रखते हैं। जबकि बेनोवेनेंट ऑर्थोक्रेटिक क्या होता है, जो
एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होता है। अडॉप्ट करता है एक पैटर्निस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट, अलाउ करता है कुछ फ्रीडम सबऑर्डिनेट को टू कैरी आउट देयर टास्क विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, एक लिमिट के अंदर अपने कुछ टास्क तुम लोग खुद कर सकते हो। मैनेजर अडॉप्ट करता है पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द ओबीडिएंट एंड फेथफुल सबऑर्डिनेट, तो जो ओबीडिएंट फेथफुल मतलब एकदम शिद्दत से काम करने वाले एम्प्लॉइज है उनको वो रिवॉर्ड देता है, और जो शिद्दत से काम नहीं करते हैं, बहुत रफली अप्रोच लेके चलते हैं, उनको वो पनिशमेंट देता है। ठीक है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स के लिए रिवॉर्ड देता है, बट जो सबऑर्डिनेट टास्क को हार्शली ट्रीट करते हैं उनको वो स्ट्रिक्ट कैरोट और स्टिक मोटिवेशन अप्रोच, उनको वो हार्शली ट्रीट करता है, बहुत बुरी कदर ट्रीट करता है, और इसीलिए बोला गया है कि वो कैरोट और स्टिक अप्रोच अपना रहा है, मतलब जो अच्छा काम करेगा उसको कैरोट देगा और जो बुरा काम कर रहा है उसको डंडे से मारेगा, तो कैरोट और स्टिक टेक्निक। ठीक है, कंसल्टेटिव मैनेजर जो अंडर दिस सिस्टम सेट गोल्स एंड इशू ऑर्डर आफ्टर डिस्कसिंग विद द सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट से डिस्कस करने के बाद ही वो गोल्स डिसाइड करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। टेक मेजर डिसीजन देन से अलाउ सबऑर्डिनेट टू टेक रूटीन डिसीजन, मेजर डिसीजन मैनेजर खुद लेगा, लीडर खुद लेगा, लेकिन सबऑर्डिनेट्स को अलाउ करेगा कि तुम रूटीन डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, subordinates are free to discuss the work related matters with the manager, thus there in two-way communication organization, manager trusts subordinate to carry out their task, great emphasis is placed on reward then penalties, the control system tends to, तो यहाँ पर एक टू वे कम्युनिकेशन होता है जहां पर मैनेजर वेलकम करता है सारे एम्प्लॉइज की जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह होते हैं या जो भी आइडियाज होते हैं उन लोगों को, और वो रिवॉर्ड भी देता है उन लोगों को जिनके काम अच्छे होते हैं, और पेनाल्टी भी लगाता है। ठीक है, और सॉरी रिवॉर्ड देता है और पेनाल्टी नहीं लगाता है, ताकि एम्प्लॉइज जो है वो मोटिवेट रहे, मोटिवेट करने के लिए कि भाई उसको रिवॉर्ड मिला मेरे को भी चाहिए, तो कल को वो भी अच्छा काम करेगा, उसको रिवॉर्ड मिला मेरे को भी चाहिए, तो कल को वो भी अच्छा काम करेगा, तो ऐसे आपस में लोग मोटिवेट हो जाते हैं। पेनाल्टी में ज्यादा भरोसा नहीं करता, पर टू सम एक्सटेंट होती है। ठीक है, पेनाल्टी हर जगह होती है चाहे कितना भी डेमोक्रेटिक हो बंदा। अंडर दिस सिस्टम डेमोक्रेटिक के अंदर गोल्स आर सेट एंड वर्क रिलेटेड डिसीजंस आर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वर्क रिलेटेड डिसीजन जो भी होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। सुपरविजन एंड कंट्रोल आर ग्रुप ओरिएंटेड, मैनेजर आर फ्रेंडली एंड सपोर्टिव इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड द सबऑर्डिनेट, मैनेजर यहाँ पर फ्रेंडली नेचर का होता है, बहुत हेल्पिंग नेचर का होता है, सबऑर्डिनेट्स की हेल्प करता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स आर परमिटेड सेल्फ अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल सेटिंग गोल्स, तो उन लोगों को सेल्फ अप्रेजल करने का, अपने आप को खुद ही अपने आप को चेक करने का, खुद ही अपने परफॉर्मेंस को चेक करने का, मेजर करने का उनको यहाँ पर मौका मिलता है। ठीक है, म्यूचुअली, क्योंकि लोग सेट गोल सेट करते हैं। इन एडिशन टू इकोनॉमिक रिवॉर्ड सबऑर्डिनेट्स आर गिवन अ सेंस ऑफ पर्पस एंड फीलिंग ऑफ वर्थ, इकोनॉमिक रिवॉर्ड के अलावा उन लोगों को ये फील कराया जाता है कि आप भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, उनको उनकी वैल्यू फील कराई जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम इज कंप्लीटली ओपन, लिकर्ट सिस्टम दैट सिस्टम 4 इज द आइडियल सिस्टम, तो देखो लिकर्ट ने सजेस्ट किया कि सिस्टम 4 आइडियल सिस्टम है, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीटली ओपन होता है, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, और लिकर्ट ने बोला कि जो फोर्थ वाला है वो सबसे आइडियल होता है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, फिर आता है कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच, ये लास्ट है। तो देखो, it is clear from the foregoing description that the leadership is a product of many forces that act and interact simultaneously, तो बोल रहा है लीडरशिप जो है बहुत सारे फोर्सेस के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, ये हमको अभी तक समझ में आ गया होगा। एवरी मैनेजर मस्ट अचीव सम डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ देयर वेराइंग एंड कॉम्प्लेक्स फोर्स, अदरवाइज अ वॉइड इन हिज लीडरशिप में अराइज, तो बोल रहा है हर मैनेजर को सम डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि वेराइंग मतलब वेरिएबल टाइप की चीजें होती है, और जो कॉम्प्लेक्स फोर्सेज होते हैं उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर एक वॉइड लीडरशिप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, An integrated model of leadership has been proposed by George Terry, तो जॉर्ज टेरी ने एक इंटीग्रेटेड लीडरशिप स्टाइल देखो यहाँ पर दिया, जिसमें उन्होंने 4 मेन वेरिएबल्स को लिया। यहाँ पर बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ होगी, जहां वेरिएबिलिटी होगी। वेरिएबिलिटी क्या होता है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, वेरिएबल मींस होता है चेंज, तो वहां पर लीडरशिप को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वॉइड लीडरशिप क्रिएट हो जाएगी। तो वो किन फोर्सेस पे ध्यान देगा, खुद अपने आप पे, फॉलोवर्स पे, ऑर्गेनाइजेशन में और इन्वायरमेंट में। तो बेसिकली वो जो हम लोग फोर्सेस पढ़े थे ना, बस वैसा ही है कुछ, कि सबसे पहले वो अपनी पर्सनल वैल्यू चेक करेगा, उसके परसेप्शंस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है ग्रुप मेंबर्स के ऊपर, उसकी पावर शेयरिंग कितनी है। ठीक है, इन जनरल सर्कमस्टेंसेस लीडरशिप प्रेफर अ मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, लीडरशिप अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इज आल्सो सिग्निफिकेंट, तो उसको अपने आप को पहले चेक करना पड़ेगा कि वो कितना भरोसा करता है, उसकी कितनी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी अगर वो डिसीजन मेकिंग पावर सामने वालों को दे दिया तो। ठीक है, फॉलोवर्स, द फोर्सेस विद इन द फॉलोवर्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन विद द लीडरशिप ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट, तो सिंपल सी बात है, अगर वो फॉलोवर्स जिन लोगों को वो देने वाला है, डेलीगेट करने वाला है, या उन लोगों के साथ जो भी कैसा भी वो बिहेवियर करने वाला है, तो उसमें उन लोगों को खुद का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट देखना पड़ेगा, सॉल्विंग प्रॉब्लम में कैसा है, उनकी नॉलेज कैसी है, एक्सपीरियंस कैसा है, और उनको इंडिपेंडेंस की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि अगर लोग नॉलेजेबल नहीं है तो नहीं देंगे, अगर उनको खुद ही इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए तो नहीं देंगे, उनका खुद ही का इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं देंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन,
नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन लीडरशिप। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कैसा है वो भी लीडरशिप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर बहुत डायनेमिक है, बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग लगती है, बहुत फास्ट, और छोटा है तो ऑटोक्रेटिक लगेगा। उसी टाइम पे अगर बड़ा है तो वो लगेगा पार्टिसिपेटिव लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ कम्युनिकेशन करने में बहुत समय लग जाएगा। उससे अच्छा थोड़ा फ्रीडम दे दो उन लोगों को डिसीजन मेकिंग के लिए, तो लोग खुद से डिसीजन ले सकते हैं। When the degree of interdependence between the specialized units is high, lateral relationship are essential for coordination। ठीक है, तो देखो बोल रहा है जब डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस मतलब आपस में सब लोग इंटरडिपेंडेंट है, बिटवीन स्पेशलाइज्ड यूनिट्स इज हाई, बहुत हाई है, इंटरडिपेंडेंट है, तो लेटरल रिलेशनशिप आर एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। दिस इज बिकॉज द फॉलोअर टेंड टू सेंटर देयर अटेंशन इन देयर ओन वर्क एंड डू नॉट सी द इंपैक्ट ऑफ देयर एक्शन अंदर। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा यहाँ पर हुआ तो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो या मैनेजर्स होते हैं, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो अपने अपने गोल्स बना के उसके रास्ते पे चलना चालू कर देते हैं, और लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हमारे एक्शन का बाकियों पे क्या रिएक्शन हो सकता है, हमारे एक गलत एक्शन का क्या बाकियों पे रिएक्शन हो सकता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो इंटीग्रेशन की यहाँ बड़ी जरूरत है। टेक्नोलॉजी गवर्न्स द डिग्री to which the task is structured. In case of highly structured task, the leader has more influence because highly structured task में बोल रहा है लीडर के पास बहुत ज्यादा, ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज इंप्लॉइज वर्क बिहेवियर स्पेशलाइज एंड मेजर डिसीजन आर सेंट्रलाइज। क्योंकि इंप्लॉइज के वर्क स्पेशलाइज नेचर के होते हैं और यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन की नीड है, ठीक है, मेजर डिसीजन को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल मैनुअल्स आर प्रोवाइडेड एंड लिटिल इज लेफ्ट फॉर द ग्रुप मेंबर टू डिसाइड। बोल रहा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डिटेल मैनुअल्स पहले से दे दिए जाएंगे, और कुछ छोटा सा पोर्शन मेंबर्स के हाथ में छोड़ दिया जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए, छोटा सा पोर्शन विच इज आई थिंक इररिलेवेंट। ठीक है, व्हेन द टास्क इज अनसर्टेन अपर permissive and passive leadership tends to more effective because exact makeup of work is known। तो बोल रहा है जब टास्क अनसर्टेन होगा, परमिसिव और पैसिव लीडरशिप की जरूरत हमको यहाँ पर पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है। यस, यहाँ पर लीडरशिप तो वही बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर, बड़ा है, छोटा है, डाइवर्सिफाइड है, अनसर्टेन है, डायनामिक है, कैसा है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है लीडरशिप स्टाइल। और फाइनली इन्वायरमेंट, leadership should be in harmony with the external environment, social values, economic and political condition, bring about changes that leads to redefinition of the acceptable and effective leadership। तो सिंपल सी बात है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ध्यान देना चाहिए, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, पॉलिटिकल कंडीशन के साथ लीडरशिप स्टाइल को भी चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर हो सकता है। क्लियर हुई बात? इतना आप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग करने वाले लीडरशिप इफेक्टिवनेस। देखो, लीडरशिप इफेक्टिवनेस in business enterprise, manager of various level assume the role of leadership in relation to their subordinate for getting the right thing done in a proper manner to achieve a certain set of goals। Yes, we all know this। The effectiveness of manager as a leader is critical to organizational survival and success। बोल रहा है एक लीडरशिप का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके और सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, hence there is high premium on leadership effectiveness in business enterprise। तो बोल रहा है बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है एक अच्छे लीडरशिप की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो देखो देयर आर एटलीस्ट 3 मेजर व्यूज ऑन द डिटरमिनेंट्स ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस। तो बोल रहा है लीडरशिप इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए 3 तरीके हैं। ठीक है, वन व्यू इज दैट इफेक्टिवनेस इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन क्वालिटी और ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल हु अज्यूम द रोल ऑफ द लीडरशिप। तो बोल रहा है पहला ट्रेट ये है कि उसकी खुद की पर्सनल क्वालिटी और उसके खुद के ट्रेट्स पे डिपेंड करता है लीडरशिप, कि वो कैसा इंक्लाइंड है। हम लोग कितने सारा पढ़ के हैं कि वो किधर इंक्लाइंड है, वो ऑटोक्रेटिक चाहता है, वो बॉस बन के रहना चाहता है, कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, वो न्यू आइडियाज चाहता है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा, The second view is that leadership effectiveness is a matter of what leader do and how they believe। दूसरा ये है कि लीडर क्या करना चाहता है, उसकी इफेक्टिवनेस किस चीज पे डिपेंड करती है और उसका बिहेव कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, दिस इज नोन एज बिहेवियरल अप्रोच। इसीलिए इसको बिहेवियर अप्रोच बोला जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिकली देखा जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। द 2 मोर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिहेवियर इज कि लीडर जो है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होना चाहता है या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड होना चाहता है। अगर वो हम लोग ये मैनेजर ग्रेड में पढ़ के आए है ना, कि वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होना चाहता है या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड होना चाहता है। थर्ड व्यू इज दैट लीडरशिप इफेक्टिवनेस इज अ फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन अमंग द एटलीस्ट 3 वेरिएबल। और 3 वेरिएबल कौन से हम लोग पढ़ के, लीडर, सबऑर्डिनेट और सिचुएशन। तो पहला है द लीडर, दूसरा है द ग्रुप ऑफ फॉलोअर एंड द टास्क सिचुएशन। दिस इज नोन एज द सिचुएशनल और कंटिजेंसी अप्रोच टू द लीडरशिप एज डिस्कस्ड अर्लियर। यस, तो इन सारी चीजों को एग्जामिन करने के बाद हमने 3 व्यूज निकाले। पहला, इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स सर्टेन बेसिक क्वालिटी अमंग पर्सन हु अज्यूम द रोल ऑफ लीडर, दे आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। बोल रहा है ये बहुत नेसेसरी है कि जो लीडर है उसके अंदर खुद लीडरशिप के क्वालिटी, लीडरशिप के ट्रेट्स हो। ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं है पर ये जरूरी है।
There is no ideal leadership style or behavior generally applicable to all situation. Leadership effectiveness can be secured and enhanced by tailoring the style of the demand of the situation. तो बोल रहा है कोई भी एक इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल नहीं होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को टेलर करना पड़ता है, मतलब चेंज करना पड़ता है। जो एग्जिस्टिंग स्टाइल है उसको सिचुएशन के डिमांड के अकॉर्डिंग बार बार चेंज करना पड़ता है लीडरशिप स्टाइल को। इंपॉर्टेंट सिचुएशन फैक्टर विच एक्सर्ट कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस और लीडरशिप इफेक्टिवनेस आर टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ द ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। तो बोल रहा है जो लीडरशिप स्टाइल को इन्फ्लुएंस करने में सबसे बड़ा हाथ देते अपना वो है टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी, की स्किल्स क्या है खुद लीडर की और उसकी सबऑर्डिनेट्स की, और एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर्स कैसा है, उनका रिलेशन कैसा है लीडर के साथ, और पोजीशन ऑफ पावर ऑफ लीडर क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो खुद, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स का रिलेशन लीडर के साथ और लीडर की खुद की पावर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये तीन व्यूज हमने फॉर्म किए ऑन द बेसिस ऑफ द इतनी सारी चीजें तो हमने पढ़ के कि लीडरशिप इफेक्टिवनेस के अंदर एटलीस्ट ये तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। लास्ट टॉपिक है मेजरिंग फॉर डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटी ऑफ मैनेजर, ठीक है, मेजर्स फॉर डेवलपिंग। तो कैसे हम मेजर कर सकते हैं, तो देखो इट इज एट वन नेसेसरी एंड पॉसिबल फॉर मैनेजर टू डेवलप एंड इंप्रूव देयर लीडरशिप एबिलिटी। तो बोल रहा है ये चीज पॉसिबल है कि मैनेजर अपनी लीडरशिप एबिलिटी को डेवलप कर सके। इट इज नेसेसरी बिकॉज मैनेजर हैव टू गेट थिंग्स डन थ्रू देयर सबऑर्डिनेट, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैनेजर को अपना काम करवाना है सबऑर्डिनेट से। दिस विल एबल टू गेट थिंग्स डन एफिशिएंटली इफ द लीडरशिप एबिलिटी इट इज possible because there are several means and techniques of acquiring leadership ability. Also leadership ability are not totally inborn or genetic. This can be acquired and learned by training by means the measure for developing leadership ability are explained as under। तो बोल रहा है लीडरशिप एबिलिटी को डेवलप करने के लिए भाई किसी भी इंसान पैदाइशी, बोल रहा है पेट से निकल के मम्मी से बच्चा लीडर पैदा नहीं होता, लीडरशिप क्वालिटी वो अपने अंदर डेवलप करता है, वो सीखता है और सीखते सीखते साथ वो इसके अंदर लीडरशिप ट्रेड्स, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है और एक पावरफुल लीडर बन के फ्यूचर में उभर के आता है। तो पहला फैक्टर है लीडरशिप की ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम आर ऑफर्ड टू एक्सपोज मैनेजर टू सेवरल लीडरशिप सिचुएशन एंड टीच देम हाउ टू टैकल सिचुएशन। तो उनको ट्रेनिंग में भेजा जाता है ताकि वो लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से कैसे उसको टैकल करना है वो सीख पाए। सिचुएशन आर पार्टली सिमुलेटेड एंड पार्टली रियल। द ट्रेनिंग क्रिएट द सिचुएशन वेयर इज द मैनेजर अंडरगो लीडरशिप ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू डायग्नोज प्रॉब्लम, थिंक ऑफ वेज एंड मीनिंग ऑफ ट्रैकिंग देम। तो देखो सिंपल सी बात है, ट्रेनी एक को क्रिएट करता है एक सिचुएशन, जो ट्रेनी होता है वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है और मैनेजर को बोलता है कि इन सिचुएशन के अंदर तुम जाओ, यहाँ पर उसकी वो प्रॉब्लम थिंकिंग स्किल्स को, एनालिटिकल स्किल्स को चेक करता है, ठीक है, थिंकिंग ऑफ वे को देखता है और कैसे उस सिचुएशन को टैकल कर रहा है वो देखता रहता है। विच पार्टली इन्वॉल्व टेस्टिंग एंड वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप अगेंस्ट रियलिटीज। तो उससे पता चलता है रियलिटी के साथ कंपेयर करके कि कैसे भाई कौन सा लीडरशिप स्टाइल इस बंदे को सूट करता है या आपको पर्सनली कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है परफेक्ट है इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन आपको दी गई है ट्रेनिंग के द्वारा। Leadership training give insight and experience of manager on appropriate attitude and behavior which they have to adopt in tackling diverse situation, on how to gain initiative and command over the situation, how to inspire and motivate people. The measures are necessary to inject discipline, cohesiveness and teamwork ethics in the group and so on। तो बोल रहा है लीडरशिप ट्रेनिंग से उसको क्या क्या मिलता है, उसको इंसाइट और एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे एक एटीट्यूड वो ऐसा मेंटेन करे, उसका बिहेवियर वो ऐसा मेंटेन करे कि जब जब जरूरत पड़े तो वो डाइवर्स सिचुएशन को टैकल कर सके, इनिशिएटिव और कमांड ले सके, हर सिचुएशन में वो अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके कि कोई बात नहीं, ये सिचुएशन जो आई है वो हम लोग आराम से टैकल कर लेंगे, ठीक है। नेसेसरी इंजेक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी एक्शंस को वो चेक कर सके और बाकी सारी जो भी चीजें हैं वर्क एथिक्स से रिलेटेड या फिर जो भी अटेंटिवनेस से रिलेटेड वो सारी चीजें वो ट्रेनिंग के दौरान ही सीखता है कि कैसे इतनी सारी डायनेमिक, वेरी डायनेमिक, यहाँ पर तो एक ही पैराग्राफ लिखा है भैया, 10 पैराग्राफ लिख दूं मैं इसके ऊपर, वेरी डायनेमिक सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। सिंपल सी बात है, तो उसके लिए ट्रेनिंग करना चाहिए। मैनेजर अंडर ट्रेनिंग आर टू गिव इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर लीडरशिप परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर उसके बाद है internal organization exposure, another measure to develop the leadership ability is the manager to expose them within the organization itself to critical situation calling for application of leadership ability। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है जहां पर लीडरशिप की जरूरत है, लीडरशिप स्टाइल की जरूरत है, तो वहां पर मैनेजर अपने आप को एक्सपोज करे, वहां पर मैनेजर अपने आप को सामने लाए, अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाए, ठीक है। मैनेजर मस्ट बी पुट इन द चेंज ऑफ कमिटी असाइन्ड विद द टास्क ऑफ प्रोडक्शन इंप्लीमेंटेशन। बोल रहा है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मैनेजर में आल्सो बी प्लेस्ड इन द सिचुएशन। तो बोल रहा है मैनेजर को चार्जेस दिया जाए, ठीक है, किस चीज की चार्जेस दिया जाए, कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की, कोऑर्डिनेशन की और कोई कंट्रोल की, इससे भी मैनेजर उसकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। प्लस और मैनेजर को ऐसी जगहों पे डाल दिया जाए, ऐसी सिचुएशन में डाला जाए जहां पर कंसर्न जो है वो पीपल्स की प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल हाउ टू इंप्रूव द लोवर्ड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय ग्रुप, हाउ टू रिजॉल्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ टू इंड्यूस अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्क ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। तो ऐसी टाइप की कोई बिहेवियरल टाइप की प्रॉब्लम होगी जिसमें तुमको साइकोलॉजिकली ह्यूमन बिहेवियर को
इन्फ्लुएंस करना है तो ऐसी किसी प्रॉब्लम में मैनेजर को डालो, ठीक है, ताकि उसका डेवलपमेंट वहां पर हो, उसकी लीडरशिप क्वालिटी वहां डेवलप हो, ऐसे किसी प्रॉब्लम में उसको डाला जाए, ठीक है। ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो मैनेजर मे बी एबल टू शार्पन देयर लीडरशिप एबिलिटी अंडर द कंडीशन ऑफ रिलेटिव फ्रीडम, तो जहां पर उसको फ्रीडम मिलेगी वहीं पर वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को उभार सकता है। दे शुड बी अलाउड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, टू इन्वॉल्व देयर ओन मेथड ऑफ टैकलिंग सिचुएशन कॉलिंग फॉर क्रिटिकल लीडरशिप एबिलिटी, तो उनको इतनी फ्रीडम दी जाए कि कोई भी सिचुएशन को टैकल करने के उन लोग अपनी खुद के तरीके फॉर्म कर ले, ठीक है। एट द सेम टाइम दे शुड बी प्रोवाइडेड विद द रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटी स्टेटस एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट सपोर्ट एंड सो ऑन, तो एट द सेम टाइम इस फ्रीडम के साथ उनको इतनी अथॉरिटी भी देनी चाहिए कि उन लोग डिसीजन मेकिंग कर सके और चेक कर सके कि उन लोग कितने लायक है डिसीजन मेकिंग करने के, ठीक है। दे शुड बी गिवन एडिक्वेट discretion dispensing towards and penalties to their subordinate within the framework of the certain norms and rules, तो बोल रहा है उन लोगों को इतना राइट मिलना चाहिए कि उन लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सके, उनको पेनाल्टी दे सके, उनको रिवॉर्ड दे सके और जो भी सारी चीजें बेसिकली उनको रेगुलेट कर सके। सिंपल शब्दों में बोलो तो उनको इतनी ऑटोनॉमी दो कि उन लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को रेगुलेट कर सके। Opportunities for interaction, manager should also have opportunity to interact with the subordinate in a more intense and continuous manner, मैनेजर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ इंटेंस और कंटिन्यूअस मैनर में कम्युनिकेट कर सके। दिस इज पार्टली अ मैटर ऑफ एबिलिटी टू द टाइम, सिंपल ये भाई फैक्टर डिपेंड करता है टाइम एबिलिटी के ऊपर कि मैनेजर के पास कितना टाइम है, ठीक है। Many managers get themselves so extremely busy with their own work and they find little time to talk with or listen to the subordinates, to guide them, to understand their viewpoint and to be supportive to them and develop them। तो सिंपल सी बात है, कुछ मैनेजर अपने आप को अपने काम से इतना ओवरबर्डन कर लेते हैं, इतना ज्यादा अपने आप को भर लेते हैं कि उन लोग अपने जो एम्प्लॉयज के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनकी प्रॉब्लम नहीं पूछ पाते, उनके व्यू पॉइंट्स नहीं ले पाते, उनको डेवलप करने का नहीं बता पाते, उनको प्लान एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनको मोटिवेट नहीं कर पाते, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं बना पाते, कुछ नहीं कर पाते, इतना ज्यादा वो बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे मैनेजर्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा कम्युनिकेशन आपको एम्प्लॉयज के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ जरूर करना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल में नए हो तो हम लोगों का लीडरशिप खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करेंगे मोटिवेशन, जिसकी तुम लोग को अभी जरूरत है। बाय बाय।